एक भील था महाराज, उसका नाम था गुरुद्रु। वो गुरुद्रु नाम का जो भील था महाराज, वो क्या करता था? बोले महाराज उसका एक ही काम था, नित्य प्रति जाता, जाकर के वन में शिकार करता, और शिकार जो आता उस शिकार को ला करके अपने परिवार को दे देता, उससे ही भोजन करते महाराज। घर में कोई साधन नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक दिन वो गुरुद्रु और वन में गया, और वन में जाकर के शिकार की, और जो है रास्ता देख रहा था कि अब शिकार आएगा, अब शिकार आएगा। तो क्या हुआ महाराज कि उस शिकार को देखने के लिए वो चढ़ गया एक बिल वृक्ष के ऊपर, और बिल वृक्ष के ऊपर जाकर के वो बैठ गया। उस गुरुद्रु ने बहुत देर इंतजार किया। जैसे ही इंतजार किया तो महाराज दौड़ते दौड़ते दो हिरण पधारी महाराज, और जैसे वो हिरण को मारने के लिए उद्यत हुआ तो वो हिरण बोल पड़ी महाराज। वो हिरण बोलने लग गई, और बोलते बोलते हिरण कह रही है, हे भैया आप हमें मारो मत, आप हमें मारो मत, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हम एक बार उनका दर्शन कर ले, उनको दुग्धपान करा दे, उनको सही स्थान पर छोड़कर आ जाए, फिर भले हमको मार देना, पर अभी मत मारो। महाराज वो हिरण रोने लग गई। उनको रोते देखा तो वो भील जाति का था महाराज, जो नित्य प्रति शिकार करता, उसको कहां दया थी मन में, लेकिन आज भगवान की उस पर कृपा होनी थी महाराज, इसलिए उसका हृदय पिघल गया, और महाराज उसने दया कर दी, उसने वचन लिया कि आप मुझे वचन दे दो। कहा हम वचन देते हैं महाराज, हम वचन देते हैं अपने बालकों को दुग्धपान करा करके उनका पोषण करेंगे, और सही स्थान पर छोड़कर हम उन्हें तुरंत लौट करके आएंगे। वचन दिया महाराज। वचन देकर के वे चली गई। अब वो उसी बिल वृक्ष के ऊपर बैठ करके उनका इंतजार कर रहा है कि कब वो हिरण आएगी और कब मैं उनको मारूंगा। ध्यान से सुनना महाराज, जैसे ही वो इंतजार करते करते उस वृक्ष के ऊपर चढ़ा, वृक्ष के ऊपर चढ़ा तो चढ़ने और उतरने में उस वृक्ष की बिल्वपत्तियां हिली, वो टूटी, और टूट करके नीचे एक शिवलिंग था महाराज, बहुत पुरातन। उस शिवलिंग के ऊपर अपने आप गिर रही है, श्रद्धा से नहीं चढ़ा रहा वो तो ऊपर चढ़ता नीचे उतरता, बार बार देखने जाता, इधर घूमता, अभी तक हिरण आई नहीं है, फिर वापस जाकर के उसमें बैठ जाता, कहीं कोई शेर ना आ जाए तो ऊपर जाके बैठ जाए, बार बार ऐसा कर रहा था महाराज। कोई श्रद्धा से नहीं चढ़ाता, वो जैसे चढ़ता वो बिलपत्तियां टूटती और शिवलिंग पर चढ़ जाती महाराज। दिन भर व्यतीत हो गया, दिन भर व्यतीत हो गया, भूखा प्यासा महाराज, भूख से पीड़ित होकर के, प्यास से पीड़ित होकर के वो ऊपर विद्यमान है। बेटा पानी बाद में है, भजन चले कीर्तन चले उस समय पानी पिलवाइए। तो महाराज वो भूख और प्यास से पीड़ित होकर के बार बार विचरण करता। अब देखो अनायास ही उसके हाथ से बिलपत्र गिर रहे हैं, और वो बिलपत्र जाकर के भगवान शिव पर चढ़ रहे महाराज। गुरुद्रु मन में विचार करता, संध्या काल होने को आ गई है, लेकिन संध्या काल हो गई लेकिन अभी तक वो हिरणे आई नहीं महाराज। थोड़ा और इंतजार किया तो महाराज देखता क्या है कि वो दो हिरण तो नहीं आई, लेकिन एक दूसरा हिरण चला आ रहा है। हाँ वो नर हिरण चला आ रहा महाराज। उसको देखा तो उसने विचार किया कि दो छोटी छोटी हिरणों को मारता, इससे अच्छा इस हिरण को मार दो महाराज। तो जैसे ही उसको मारने उद्युत हुआ, वो हिरण भी सामने खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के उस गुरुद्रु से कह रहा, भील से, हे भीलराज आप मुझे मत मारो, आप मुझे मत मारो, मैं भी अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को देख रहा हूं, ढूंढ रहा हूं, सुबह से शाम हो गई, मुझे उनका कहीं पता नहीं लगा, कहीं आपने उन्हें मारा तो? बोले मैंने नहीं मारा, वो तो मुझे वचन दे करके गई है। तो बोले महाराज वो है कहां? आप एक बार बता दो, मैं उनका दर्शन कर लूं, एक बार देख लूं, फिर भली मार देना मुझे, मैं फिर लौट करके आ जाऊंगा। गुरुद्रु बोला वो दो आई थी, उन्होंने भी वचन दे दिया कि हम लौट करके आएंगे, अभी तक आई नहीं। बोले महाराज मैं वचन देता हूं, मैं वापस लौट करके आऊंगा। गुरुद्रु ने कहा ठीक है तुम मुझे वचन दे दो। वचन दे दिया। उस हिरण ने भी वचन दे दिया, वो हिरण भी चला गया महाराज। अब जैसे ही वो हिरण गया महाराज, आज ये भीलराज जिसने आज तक किसी पशु पर दया नहीं दिखाई महाराज, आज अपने मन में विचार कर रहा है कि मेरे अंदर दया आई कहां से। बोले कैसे दया आई? ध्यान से सुनिएगा महाराज, दया इसलिए आई क्योंकि इसने जो स्पर्श किया है ना, वो बिल्व वृक्ष का वृक्ष है, और उस पर बैठे बैठे वो शिकार खेलता। लेकिन हमारी माँ लक्ष्मी के और जो है वक्षस्थल से इसकी उत्पत्ति हुई, अरे माँ के कलेजे से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, उस पर बैठकर कोई किसी का शिकार कर सकता है क्या? महाराज वो मार नहीं सकता। बार बार विचार करता अब मारूं, लेकिन मार नहीं सका, और अनायास ही वो बार बार चढ़ता उतरता, उसमें वो बिलपत्तियां उसके ऊपर गिरती रही। किसके ऊपर? बोले नीचे एक शिवलिंग रखे थे, उस शिवलिंग पर बार बार वो पत्तियां गिरती। महाराज
उसकी दृष्टि पड़ी कि मैंने इतनी सारी बिलपत्तियों का ढेर लगा दिया, इसमें कुछ है क्या। वो नीचे उतर करके आया और जैसे ही नीचे उतर के आया उस स्थान को उसने साफ किया। जैसे ही साफ किया तो महाराज वहां से शिवलिंग प्रकट हुआ और उस शिवलिंग से मेरे महादेव प्रकट हो गए। बोले महाकालेश्वर भगवान की। महादेव प्रसन्न हो गए, महाराज प्रकट हो गए। महादेव ने उसको हृदय से लगा लिया, बेटा वर मांगो, जो मांगो सो दूंगा। वो तो घबराया महाराज, ये क्या हो रहा है, मैंने कोई तपस्या नहीं करी, भगवान प्रकट हो गए। भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान मैं तो शिकार खेलने वाला हूँ, मैं तो शिकार करने वाला हूँ, कई पशुओं को मैंने मार दिया और आप मुझे प्रकट होकर के कहने के वर मांगो। बोले बेटा तुम्हें पता नहीं है आज शिवरात्रि का दिन है, आज महाशिवरात्रि का दिन है। सुबह से लेकर संध्या काल हो गई, रात्रि काल हो गई, तू वहां से जो बिलपत्तियां फेंकता रहा, बिलपत्ती का अर्चन होता रहा, दिन भर शिवरात्रि का दिन है, तू प्यासा भी है, भूखा भी है, अनायास तेरा उपवास हो गया, बिना विचारे उपवास कर लिया तूने। अरे बिना सोच समझ के उसने उपवास कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। इतने वो तीनों हिरण भी आ गए महाराज, और हिरण अपना अपना निवेदन कर रहे हैं कि महाराज हमने आपको वचन दिया था, मार दो अब आप हमको। भगवान ने आशीर्वाद दिया उनको भी, वो भी दिव्य पुरुष बन गए महाराज। 2 स्त्रियां बन गई, 1 पुरुष बन गया। इतने में भील का समाज आ गया पूरा, सबने घेर लिए, ये हो क्या रहा आज। हम सुबह से इंतजार करें कि बाबा कहीं गए होंगे, शिकार खेल कर लाएंगे तब भोजन करेंगे। अरे महाराज कहां भटक रहे हो आप। महाराज भगवान शिव की कृपा देखना, सबको कृतार्थ कर दिया और भगवान शिव का दर्शन प्राप्त करके वो गुरुद्रु और गुरुद्रु का सारा समाज भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान ने कहा सुनो, तुमने आज शिकार छोड़ा है, भोजन छोड़ा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुमने आज शिवरात्रि का अनायास उपवास कर लिया। भाई हम तो जानबूझकर करते हैं कि आज शिवरात्रि हम उपवास करें, यहाँ तो इसने अनायास ही भूल से उपवास कर लिया। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, त्रेता युग में भगवान राम जन्म लेकर के आएंगे और हमारा आशीर्वाद है कि तुम भील जाति के राजा बनोगे, श्रृंगवेरपुर तुम्हारा राज्य होगा और भील गुहराज के नाम से तुम जाने जाओगे। जो दिन भर अनायासी पशुओं को मारता था, गलती से भगवान शिव पर बिलपत्ती चढ़ गई, भगवान ने ऐसा वरदान दिया कि मेरा तो दर्शन हुआ, मेरे इष्ट का भी दर्शन होगा, राम जी आएंगे तुम्हारे यहाँ वास करेंगे। ऐसे करुणा कर मेरे भगवान शंकर है महाराज, ऐसे उनका ये बिल्व वृक्ष महाराज जिसकी इतनी महत्ता है।